तो मतलब ये चक्रव्यूह जिसकी कल तक बात कर रहे थे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, आज जो इस जात वाले चक्रव्यूह में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है अभय जी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे अरसे से इस देश में चर्चित है। उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है। चूंकि सरकार ने कोविड के बहाने से जो आम जनगणना होती है वो भी नहीं कराई, और जो पहले जो एक सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसके आंकड़े भी प्रकाशित नहीं हुए, तो ये मसला हवा में लटका हुआ है। और ये चुनाव के दौरान भी इसको मुद्दा बनाया गया था, इसलिए ये बात बार बार उठेगी। इसके साथ में ओबीसी और दलित वाला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ विपक्ष के ही पक्ष में चला जाएगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं इस सवाल पे कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि विपक्षी राजनीति को उससे लाभ होगा। उससे किसी को भी लाभ हो सकता है, और उससे कोई अल्पकालीन लाभ मिलने की संभावना भी नहीं है। वो दीर्घकालीन लाभ का मसला है वहां पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये एक मसला है, और जातिगत जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आना चाहिए। उनके बहुत सारे सहयोगी जो हैं एनडीए के, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। उनको निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए करना है कि नहीं करना है। कृष्णा हेगड़े जी बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर तो खुद ही मामला फंसा हुआ है। मराठा आरक्षण, ओबीसी जो है वो अलग स्टैंड लिए हुए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर आप लोगों की पार्टी कभी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी उससे बात की आप लोगों ने इस मामले पर? देखिए, जो जातिगत जनगणना है वो सेंटर कर सकती है, हम तो सर्वे कर सकते हैं। हाँ, तो आपने कहा करवाने के लिए चाहते हैं आप लोग, हो ना हो। नहीं, सुनिए ना, दूसरा मुझे तो निजी तौर से ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा कि एक फाइनेंशियल सेंसस आप निकाले तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन एग्जैक्टली ये लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास सुविधा पहुंचनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाई जातिगत जनगणना उनको करनी चाहिए। फाइनेंशियल सेंसस की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए वो कहीं ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये भी वो कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत। मतलब ये संपत्ति वाला सर्वे तो नहीं आ गया, फाइनेंशियल सेंसस जो आप लेकर आ रहे हैं। सुनिए, हर्षवर्धन जी ने तो सही कहा कि उन्होंने अपने खुद के स्टेट पे नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा ना कि भाई हर महिला को हर घर में देना चाहिए 8,000 रुपया खटाखट। तो 3 स्टेट है उनके पास, तो उन्होंने दिया क्या? महाराष्ट्र में तो हमने लेख लाड़की और लाडली बहन योजना करके हम महिलाओं को दे रहे पैसा हर महीना, खटाखट। तीसरी बार जो हमारे अभय जी ने कहा कि भाई निजी क्षेत्र और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ज्यादा फोकस निजी क्षेत्र पर लगता है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जो सेक्टर है, अभी ये बजट में भी जो आईटीआई है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, खेती है, इनकम टैक्स के ऊपर जो रिबेट है, ये सब जो है वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई निजी क्षेत्र के लिए ये जो आपने खटाखट वाली बात की है ना, आलोक जी को जवाब देना चाहिए। आलोक सर, फिर जो आपके राज्य हैं जहां पर आप लोगों का शासन है, वहां सर्वे करवा डालिए खटाखट। देखिए, मुझे लगता है कि सर्वे कराकर और उसके ऊपर काम करना, उसमें केवल जाति की बात नहीं थी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की ही बात थी। शायद हमारे साथी को पता नहीं होगा इस बात का, और उसी के आधार पर तमाम योजनाएं बने। हमने यही कहा था, अब योजनाएं बनाने का मैक्सिमम काम तो केंद्र का है, तो केंद्र को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन केंद्र इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना के जो 2011 में आंकड़े हैं, आप उन्हीं को पब्लिश कर दीजिए। लेकिन बीजेपी अपने ना तो सहयोगी दलों का सुन रही है, ना खुद का सुन रही है। और हमारी सरकार आती तो हम जरूर खटाखट पैसे भी देते और लोगों का उद्धार भी करते। और जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें आई हैं, तेलंगाना में अभी हमने किसानों का जो ऋण था वो माफ किया है, और खटाखट ही किया है। तो मुझे लगता है कि खटाखट जो है, जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है अपने राज्यों में तो हम खटाखट कर रहे हैं, केंद्र में आ जाते तो हम अग्निवीर योजना भी खटाखट अंदाज में हटा देते, केंद्र में आ जाते तो हम एमएसपी को भी कानूनी गारंटी खटाखट दे देते, और जातिगत जनगणना वो भी खटाखट करवा देते। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आपको खटखटा रहा है विपक्ष, खटखट कुछ कर दीजिए सर, कर डालिए कुछ। ये रोमाना जी, मुझे लगता है ये खटाखट फटाफट जो है भाषणों तक ही सीमित है। अच्छा। क्योंकि अगर ये खटाखट फटाफट भाषणों तक सीमित नहीं होता, राजस्थान में भी 5 साल सरकार रही, वहां पे एक एग्जांपल देते। देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 2014 तक, पहले उन्होंने सब ये करवाया, उसको रिलीज ही नहीं किया। तब आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? आप राज्य सरकार में, राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में ये आता है कि जातिगत गणना करवा सकते हैं, आप करके दिखाइए ना, फिर आप खटाखट फटाफट कीजिए।
सिर्फ बात करने से नहीं होता है, आप अपने राज्यों में जो करते हैं, मैंने वापस एक कहा, एससी की बात करते हैं, संसद में कांग्रेस पार्टी बात करती है, अपने राज्यों में एससी का बजट कम कर देते हैं, तो वहां खटाखट फटाफट क्यों नहीं आता है? वहां संविधान की बात, जनगणना की मांग भी जहां आप कर्नाटक में प्राइवेटाइज कर देते हैं, जैसे 24 चुनाव पीडीए, और फिर देखिए चुनाव के बाद जब नेता विपक्ष चुनने की बारी आई तो फिर वो ब्राह्मण, उससे भी कहीं ना कहीं जातियों को साधने की कोशिश, तो ये सारी कवायद सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से जातियों को साधने के लिए। रोहन गुप्ता जी को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि उन्होंने बीजेपी के गुण बहुत जल्दी अपना लिए, अडॉप्ट कर लिए। जैसे बीजेपी की आदत है लगातार झूठ बोलने की, राज्यों को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। रोहन जी, आप बहुत जोर देकर कह रहे हैं सर्वे तो कि राज्यों को अधिकार नहीं, सर्वे करा सकते हैं, जाति जनगणना क्या, जनगणना केवल केंद्र करा सकता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा रोमाना जी, सर्वे की बात कर रहा हूं। नहीं, आप जाति जनगणना कह रहे थे। जो रोमाना जी आपने सवाल पूछा, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। अगर किसी के शरीर पे फोड़े फुंसी हैं और वो उसे छिपाता रहे कि नहीं दिखाने से तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो कभी उसका इलाज नहीं हो सकता। ये समाज के शरीर पर फोड़े फुंसियां हैं कि 90% लोग आज भी अधिकारों से वंचित हैं, आज भी उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, शिक्षा में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। इसे दूर करना पड़ेगा हमें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो 24 चुनाव से पहले जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद ये माना गया था, उसमें जो हार मिली है विपक्ष को, ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब 24 चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष का नंबर बढ़ा है, आने वाले समय में ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा होगा। और देखिए, विपक्ष को ये लगता है कि हिंदुत्व के सामने जाति वाला मामला चलेगा। और देखिए, ये सर्वे और जनगणना वाली बात हम पत्रकार जब बताते थे तो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बिहार के संदर्भ में कहते थे, अरे नहीं क्या गणना क्या सर्वे। आज अच्छा है कि भाटी जी ने समझदारी दिखाई है। लेकिन कुल मिला के जब बिहार हुआ था तो उस वक्त ऐसे ही तर्क आया करते थे। अब जो मूल बात है, बिल्कुल फोड़े फुंसी बीमारी का पता होना चाहिए। तो क्या हम भारत के लोग एक दूसरे के आर्थिक सेंसस के जरिए वो बीमारी पता नहीं लगा पाएंगे? और तब जब ये कहा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना सर, वो सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है सर, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, समय इतना ही है। और मुझे लगता है मेरा दर्शक समझ गया होगा कि आखिरकार जो मैं सवाल लेकर आई थी कि हलवे पर लड़ाई जाति पर क्यों आई, तो अब आपको पता चल गया होगा कि बजट, हलवा सेरेमनी और ये लड़ाई जाति पर क्यों आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।